यो इट्स रजनी इनोवेटिव एंड स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल पे जहां है इनोवेशन की भरमार। तो आज दोस्तों आज मैं सिखाने वाली हूँ कि एक सिंपल सी लेस से ना आप फ्लावर ज्वेलरी इतनी प्यारी बना सकते हो ना। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस टाइप की मैंने एक लेस ली है और इससे मैंने ज्वेलरी पूरे नेक का पीस, इयररिंग्स, इवन मांग टीका भी आप बना सकते हो और हेड गियर भी बना सकते हो, बहुत सारी चीजें बना सकते हो। तो आज मैंने आपको ये सेट बनाना सिखाया है। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगी इस तरीके की एक सिंपल सी लेस। मार्केट में इस तरीके की लेस आराम से मिल जाती है और आपके पास जैसी भी लेस हो आप उसमें भी जो मैं बना रही हूँ उसमें ट्राई कर सकते हैं आप। सो इस तरीके की हमें लेस चाहिए होगी, सीजर चाहिए होगा और इस तरीके से एक प्लायर जो होता है, जो ज्वेलरी बनाने वाला प्लायर है, वो चाहिए होगा आपको। और आपको एक सिंपल सी इस टाइप की वायर आती है और अगर आपके पास हेड पिन्स हैं तो वो भी चलेंगे, जो ज्वेलरी बनाने के लिए आते हैं। ये हमें कुछ मोती चाहिए होंगे, बड़े छोटे आपको जैसा भी सही लगे आप ले सकते हो। इस तरीके से ये छोटे हैं और इस तरीके की कुछ मैं ये रिंग्स यूज़ करने वाली हूँ। ये सब ज्वेलरी बनाने वाले शॉप पे आपको आराम से मिल जाएंगे। और इस तरीके से जंप रिंग्स और ये जो हुक्स होते हैं ये भी मेरे पास पहले से पड़े हुए हैं तो मैं इनका ही यूज़ करने वाली हूँ। तो ये सब हमें चाहिए होगा। तो चलो शुरू करते हैं। जेल और थ्रेड भी चाहिए होगा और आपको बकरम शीट जो हल्की वाली रहती है, जो नेक बनाने के लिए आती है, या फिर ये जो हार्ड वाली है, ये इन दोनों में से कोई भी चलेगा। अदरवाइज अगर आपके पास ये नहीं है तो आप थिक कपड़ा भी यूज़ कर सकते हो। तो ये लेस लेने के बाद हमें इस तरीके से यहाँ पर इसके फर्स्ट इस तरीके से नॉट बना देनी है और इसके बाद अप एंड डाउन वाला स्टिच करना है इसके अंदर, लाइक ये अप एंड डाउन। नीचे और फिर ऊपर, नीचे और फिर ऊपर, इस तरीके से। अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती तो भी आप ये कर सकते हो। कर लेना है और आप देख सकते हो ये कैसे रोल रोल सा हो गया है। बस आपको क्या करना है, इसको स्ट्रेट कर लेना है। अगर ये इस तरीके से अटके तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बहुत ठीक हो जाता है। इस तरीके से इसे ऐसे स्ट्रेच कर लेना है धीरे 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 पूरे में। और थोड़ा, ताकि एक फ्लावर का रूप ले ले ये। सो इस तरीके से। और अब हमें यहाँ से देखिए शुरू करना है। सो ये जो है इस तरीके से फर्स्ट जो 4 हैं इस तरीके से आ जाएंगे। इसके बाद आप धीरे धीरे इसको फोल्ड करते रहिए इस तरीके से। मैंने ये नीडल और थ्रेड अभी काटा नहीं है क्योंकि इसे हटाया नहीं है, क्योंकि इसी से हम इसे स्टिच करेंगे पहले। इस तरीके से आप देख सकते हो। और फिर मैं जैसे जैसे उसे ओपन करती जा रही हूँ, अब देखोगे तो ये एक फ्लावर का रूप ले रहा है और उस तरीके से ये बन गया है एक बड़ा फ्लावर। ये देखो आप। तो मैं क्या करूँगी, ये जो मेरा एंड था इसे मैं स्टिच करूँगी ताकि इजी हो जाए मुझे। यहाँ पर मैं नीचे से निकाल कर अब मैं सीजर की हेल्प से इसे कट कर लूँगी। और अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये हमें पीछे से भी सिक्योर करना है इस तरीके से, यहाँ पर भी
तो बकरम शीट जो है, तो बकरम शीट का कोई भी इस तरीके से आप पीस ले लीजिए। राउंड करने की भी ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि हम देखेंगे अगर एक्स्ट्रा कुछ भी होगा तो हम उसे कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे कट कर सकती हूँ, बट सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सेंटर में एक मोती लगाने वाली हूँ। और ये जो मैंने रिंग दिखाई थी और इस तरीके से जो मोती होते हैं ये दोनों मैं यहाँ पे सेंटर में डालने वाली हूँ। तो ये देखिए ग्लू गन से मैं यहाँ पर सेंटर में एक ड्रॉप डालूंगी और उसके बाद इसे करने के बाद मैं यहाँ पे सेंटर में इसे प्रेस कर दूंगी। तो ये एक फ्लावर का, ये देखिए इस तरीके से। और सेम हमें ये जो हुक्स होते हैं ईयरिंग के पीछे लगाने वाले, मैं इसे यहाँ पर सिंपली, क्योंकि डबल काम ना हो तो मैं क्या करूँगी, पीछे से तो इसे स्टिक करूँगी। सबसे पहले मैं इसका जो मुझे ईयरिंग हुक्स हैं वो मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ लगाने वाली हूँ। कैसे अच्छा लगेगा वो आप देख सकते हो। मैं यहाँ लगाने वाली हूँ इस तरफ, यहाँ पे ठीक लगेगा मुझे लगता है। तो मैं यहाँ पर इसे, यहाँ पर ग्लू गन की हेल्प से इसे इस तरीके से यहाँ लगाने वाली हूँ। और मैं बिल्कुल सिर्फ यही पोर्शन बाहर रहने देने वाली हूँ, ताकि ईयर्स में ना सिर्फ इतना थोड़ा ही दिखाई देगा, सिर्फ ये फ्लावर दिखाई देगा। और इसके बाद सेम मैं यहाँ पर पूरे में ये ग्लू गन लगा दूंगी, पूरे में अच्छे से। और इस पोर्शन को ऐसे चिपकाना है कि ये वाली जो चीज़ है आपकी पूरी दिखाई ना दे, इस तरीके से इसको सेंटर में अच्छे से चिपकाना है। इसको स्ट्रेट अगर आपको लगे कि ये हिल मिल रहा है तो आप और यहाँ पर अच्छे से डाल सकते हैं नीचे की तरफ। और कहीं यहाँ वहाँ लगे तो ये निकल भी जाता है। तो इस तरीके से ये हो गया। और जो एक्स्ट्रा है आप आगे से देख लो, और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पोर्शन लग रहा है उसे आप यहाँ से कट कर सकते हो। पूरा कट कर लेती हूँ और इस तरीके से हमारे इयररिंग्स बनके रेडी हैं। दूसरा भी बना लेती हूँ मैं। तो इस तरीके से बनके रेडी है हमारे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी एक ड्रॉप लगा सकते हैं। तो मुझे मन कर रहा है कि मैं एक और ड्रॉप यहाँ पर लगाऊं, तो मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसे लगाना है। सो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे दोनों रेडी हैं फ्लावर्स बनकर, और ये मैंने पीछे दोनों के पीछे इस तरीके से ये लगा दिया। आप ये चीज़ कर सकते हो कि ये जो पीछे जो ये जो चीज़ें ऐसे रह गई हैं, यहाँ या तो आप पिंक कपड़ा भी लगा सकते हो, या फिर अपने लेस को ही आप 2-3 लेयर करके इस तरीके से कवर कर सकते हैं। इस तरीके से, मतलब यहाँ पे 2 लेयर लगा देंगे तो हो जाएगा। या फिर इसे पिंक कलर या कोई ऐसा कलर जो अगर ये थोड़ा बहुत पलटे भी, वैसे ये पलटने वाला नहीं है तो इसलिए मैं इसमें लगाने वाली नहीं हूँ। अगर आप चाहो तो लगा सकते हो। तो अब हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, इस तरीके की वायर हमें चाहिए। जो मैंने इस बड़ी वायर से, इस टाइप से वायर है, तो मैं क्या करूँगी, इतनी वायर मुझे चाहिए। इसके अंदर मैं ये जो मेरे मोती हैं, आपको मैं ये भी बता दूं कि जो प्लायर होता है, प्लायर को किस तरीके से यूज़ करना है। ये देखिए, इसको मैं हटा देती हूँ। सो ये मुझे यहाँ पर इस तरीके से ऐसे फोल्ड करना है अच्छे से। एक हो गया है बिल्कुल आगे की पॉइंटेड से। तो ये देखिए, ये मैंने कर लिया है। सेम मैं इसका भी करने वाली हूँ। यहाँ पकड़ना है, एक रोल इसे पकड़ कर करना है, और फिर मैंने दूसरा भी रोल किया है तो इस तरीके से कर लेना है। तो ये एक
हुप सा बन गया इधर। तो अब मुझे इसके अंदर ये डालना है। दूसरा लेती हूँ इस तरीके से, सेम इसमें भी, और आगे बताती हूँ। मुझे इसमें यहाँ पर नीचे की तरफ, जहाँ पे भी आपका ये जो आपने ऊपर जो ये डाला है इयररिंग्स पहनने के लिए, ये बिल्कुल उसके जस्ट नीचे आप ये डालोगे तो सेंटर में अच्छे से बन जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा फोल्ड करूँगी और यहाँ पर इसके नीचे, यहाँ पर इस तरीके से बिल्कुल इसके सेंटर में नीचे से लेके आऊँगी मैं, और इसे इस तरीके से फोल्ड कर दूँगी। और इस वाले लूप को भी थोड़ा और टाइट कर दूँगी ताकि ये हैंगिंग जैसा लगे। देखिए अब ये हैंगिंग जैसा लग रहा है। मैं दूसरे में भी करके बताती हूँ। तो ये देखिए, मुझे लग रहा है कि इसको मुझे थोड़ा और टाइट करने की ज़रूरत है, तो मैं इसे और कर देती हूँ। तो ये देखिए हमारे इयररिंग्स बिल्कुल रेडी हैं। तो चलो अब गले का बनाते हैं। को सिंपल यही चीज़ें चाहिए। इसमें आप अपने गले का मेजर ले लीजिए, और क्योंकि हम चोकर सेट बनाने वाले हैं, आप क्या बनाने वाले हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सिंपली अगर आप चाहें तो इसको भी आप पहन सकते हैं। आप अगर कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास मोती वगैरह नहीं है, तो आप सिंपली इससे भी बना सकते हैं। पर मैं बनाने वाली हूँ उसके अंदर थोड़ा सा हैवी चोकर। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, पहले इसे मेजर कर लीजिए अपने नेक पे, और मैं 6 लेने वाली हूँ। तो इसे कट करूँगी 6, और उसके बाद कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत है, उनको मैं बताती हूँ। ये देखिए, तो मैंने ये यहाँ पे से यहाँ तक 6, ये जो ऐसे सेमी सर्कल्स आ रहे हैं ना, ये मैंने लिए हैं। और मैं अब इस तरीके से इसको डेकोरेट करने वाली हूँ, इस तरीके से। तो मैं बताऊँगी पहले आपको ये कैसे करना है। तो ये देखिए मैंने वायर कट कर लिया है, और इस वायर में मैं इस तरीके से मोती डाल दूंगी। ये जो छोटे वाले मोती मैंने आपको दिखाए थे ना, जैसे कि क्या करना है, हमको इन मोतियों को लेना है। ये जो छोटे छोटे मोती है ना, इनको लेकर हमें वायर के अंदर डालना है। उसके पहले, वायर के अंदर डालने से पहले आपको हमेशा क्या करना है, इस तरीके से आपको फोल्ड करना है ताकि ये इसमें से ना निकले। और उसके बाद इन मोतियों को, ये देखिए अगर आप धागे में पिरो के रखेंगे ना तो इजी हो जाएगा। अब देखिए मैंने सिंपली मैं इसमें से ये मोती ले लूँगी, इस तरीके से मेरे ये हो गए 16। और 16 होने के बाद मुझे वही सेम चीज़ यहाँ पे एक और इस तरीके से लूप बना देना है। तो आप देख सकते हो ये सेम मैंने यहाँ पर भी करके रखा है। ये देखिए, तो मैंने ये जो बनाया है ये 16 मोती का बनाया है, और इसके बाद जो दूसरी लेयर बनाई है ये मैंने 14 की बनाई है। तो इस तरीके से आप बना के रख लीजिए तो आपको ईजी हो जाएगा। इस तरीके से हमें इसको क्या करना है, इस तरीके से ऐसे एक सेमी सर्कल का रूप देना है, जैसे मैंने इसमें कर रखा है। आपको दिख रहा होगा, ये जो है इस तरीके से हमें यहाँ पर सेम मुझे यहाँ पर लगाना है लास्ट में, और यहाँ पे भी लगाना है। तो मैं पहले आपको इसको लगाकर बताती हूँ कैसे लगाना है हमको। तो हमें करना क्या है, ये जो दोनों हैं इनको एक जंप रिंग से दोनों को साथ में कर देना है, क्योंकि ये दोनों अभी देखिए अलग अलग हैं। अब जंप रिंग्स इस तरीके के होते हैं,
जंप रिंग्स को इस तरीके से ओपन करना है और इन दोनों को एक साथ अटैच करना है। पहले इसमें डाल लीजिए और फिर इसमें डाल लीजिए, सिंपली इस तरीके से। और इस साइड भी ये कर लीजिए पहले। आप हाथ से भी इस तरीके से ओपन कर सकते हो। सो ऐसे और फिर सिंपली ऐसे। अब हम इसको अटैच करते हैं। यहाँ पर मैं दिखाती हूँ सबसे एंड में। अब वही है, जंप रिंग को थोड़ा ओपन कीजिए और सिंपली इसके अंदर से निकाल दीजिए, क्योंकि बहुत आराम से निकल जाता है। और जब इसे क्लोज करना है तो अच्छे से कर दीजिए। देखिए इस तरीके से। हम जहाँ पे भी ये सब लगाएंगे इसके पीछे हम ग्लू गन से इसे होल्ड करेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ये निकल भी जाता है तो आप कर सकते हो दोबारा। देखो इसको खोल लो, ये निकल चुका है, तो इसको अंदर डाल लेते हैं। थोड़ा और अच्छे से करना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको और फिर इसके नीचे वाले को इस तरीके से डाल लेती हूँ और फिर यहाँ पर मुझे इसको पकड़कर, ये दो में कर रही हूँ मैं, तो ये जो दूसरे वाले में मुझे इसके अंदर डालना। अरे यार, शायद टेढ़ा पड़ रहा है मुझे। हाँ, इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं डालूंगी इसके अंदर और फिर इसे क्लोज कर दूंगी। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हो गया। सेम मैं यहाँ पे भी एक और लेयर करने वाली हूँ। अब मुझे क्या करना है, ये जो बीच वाले मोती हैं ये इसके अंदर डालने हैं। तो वही सेम चीज़ हमें करनी होगी। इसको पहले फोल्ड कर लीजिए, एक और ये दो, इस तरीके से। इसके बाद हमें एक मोती चाहिए जिसे हम डालेंगे और इसके बाद एक फिंगर इतना डिस्टेंस के बाद हमें इसे कट कर देना चाहिए। और सेम मैं क्या करूँगी, इसके बीच में इस तरीके से डालकर और फिर इसे यहाँ पर से पकड़कर फोल्ड कर दूँगी। इसे थोड़ा सीधा कर दूँगी। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी लगा लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। सो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने रेडी कर लिया है। ये यहाँ तक मेरा अच्छे से रेडी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके आगे क्या करना है। तो ये देखिए मैंने एक बड़ा फ्लावर बना के रखा है। इसके अंदर भी सेम इसी तरीके से यहाँ पे अटैच किया है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं ये जो फ्लावर है इस तरीके से यहाँ पे सेंटर में लगाऊं, ताकि ना फिर ये एक अच्छा सा लुक आएगा और फिर ये ईयरिंग से भी हमारे मैच कर जाएगा। तो आप देख सकते हो ये ईयरिंग्स हैं, तो ईयरिंग से भी ये मैच कर जाएगा, इसलिए मैं ऐसा करने वाली हूँ। अदरवाइज आप चाहो तो यही सेम लेयर भी कंटिन्यू कर सकते हो इस तरीके से। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे बनाया है तो हम यहाँ सेंटर में भी और कंटिन्यू कर सकते हैं। आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। तो मैं सिर्फ क्या करूँगी, यहाँ पर सेंटर में, जैसे ये 4 है तो यहाँ पे सेंटर में डालूंगी ग्लू गन और इसे बहुत ही आराम से इस तरीके से लगा दूंगी। सो इस तरीके से ये अटैच हो गया है। अब देखिए पीछे की जो लेयर है, अभी इसमें क्या क्या करना है, क्योंकि हमने ये सब चीज़ें लगाई हैं और हमें, अगर आपको लगता है कि उतना अच्छा नहीं है तो आप यहाँ पर इसी तरीके से पट्टी बनाकर ये लगा सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी ज़रूरत है, तो मैं ये चीज़ नहीं करने वाली हूँ। मैं क्या करने वाली हूँ वो आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये जितने भी पोर्शन है ना, इस पर मेरे को क्या करना है मैं दिखाती हूँ अभी आपको। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे भी मैंने ये जो जंप रिंग्स लगाए ना, मैं हल्का हल्का ग्लू गन से ना इसे यहाँ पे सिक्योर करूँगी। ये ज़रूरी है, इससे फिर निकलने का जो डर है ना वो नहीं रहेगा।
और आपको ये ऐसी डोरी चाहिए होगी। सिंपली आपको क्या करना है, सेंटर पार्ट निकाल लीजिए इसका। ये मेरा सेंटर पार्ट आ गया और मैं ये यहाँ से स्टार्ट करूँगी इस तरीके से लगाना। ग्लू गन के साथ आपको बहुत थोड़ा आराम से काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो गर्म हो जाता है तो हाथ जलने का थोड़ा खतरा होता है। इस तरीके से मैंने इसको पूरे में अच्छे से लगा लिया है। सो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो चोकर सेट है वो बिल्कुल रेडी है। और मैंने इसके पीछे ना लगा ही लिया वो, क्योंकि वो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, तो मैंने एक छोटी सी पट्टी काट कर ग्लू गन से इसे चिपका दिया ताकि थोड़ा अच्छा भी लगे ये पीछे से। वैसे भी ये दिखने वाला तो है नहीं। और आपके पास बकरम ना हो तो आप एक कॉटन क्लॉथ इस तरीके का यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से ये पूरा सेट है। अगर आपको कुछ भी लगे तो आप थोड़ा और कर सकते हो। और ये देखिए हमारे इयररिंग्स भी बिल्कुल रेडी हैं। तो मैं आपको रिंग भी बता रही हूँ, मतलब ये कैसे बनाना है रिंग्स। और अगर मांग टीका बनाना है तो वो भी कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें ये चाहिए, जो मैंने जो छोटे छोटे फ्लावर्स बना रखे थे वैसे ही फ्लावर ये भी बना रखा है। अब इसके नीचे मुझे इस वायर से अपने फिंगर का नाप लेना है। ये देखिए, ये थोड़ी मोटी वायर है। सो आपको देखना है कि किस, मतलब ये मैं एक ये राउंड करके देख लूँगी और मैं अपने फिंगर्स में देख लूँगी क्या ये अच्छे से आ रहा है। सो सेम मैं इसी तरीके से इसकी डबल राउंड करूँगी और फिर ये ट्रिपल राउंड। सो इस तरीके से ये सही हो जाएगा। और इस तरीके से करने के बाद आप चाहें तो इसे क्या कर सकते हैं ना, मैं आपको ये बाद में बताती, पहले आपको फ्लावर लगा के बताती हूँ। सो ये जो ऊपर जहाँ पे हमने किया था यहाँ पे मैं ग्लू गन लगाऊंगी अच्छे से। सो आई थिंक अच्छे से लग गया है। और इस फ्लावर को यहाँ पर सेंटर में, ये देखिए, आप इसे नीचे भी यहाँ पे लगा दो। और इस तरीके से ना ये जो बकरम की जो शीट है मैं इसके अंदर से डाल रही हूँ ताकि इसका जो वायर है कभी लगने के चांसेस भी ना रहे। तो इस तरीके से मैंने इसको डाल दिया है। और थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको ड्राई होने में हल्का सा। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा पोर्शन है आप उसे कट कर दीजिए। तो मैं इसे कट करके फिर अभी आपको दिखाती हूँ। सो इस तरीके से देखिए मैंने इसे सेट कर लिया है। अब जो बाकी का पोर्शन है उसे भी ग्लू गन की हेल्प से बस आपको इसको प्रेस कर देना है। और यहाँ पे भी थोड़ा सा बाकी है। और इस तरीके से भी मैं, अब क्योंकि देखिए हो सकता है आपको ये चीज़ जब आपने पहनी है, मैं आपको पहन के बताती हूँ, मैंने इसी के लिए बनाया था। सो ये देखिए कितना सुंदर लुक आया है। अभी हमें क्या करना है, देखिए मान लीजिए क्योंकि ये जो चीज़ है कभी आपको अजीब लगे तो आप क्या कर सकते हो, नेल पॉलिश अगर आपके पास है तो आप इसे इस तरीके से, क्योंकि नेल पॉलिश से क्या होता है कि अच्छे से ना फिर ये आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपने इस तरीके से भी दिख रहा है तो वो आपका ऑड नहीं लगेगा। तो ये देखिए हमारी रिंग भी बन के रेडी है। अब मैं आपको बताती हूँ अगर आपको मांग टीका बनाना है तो किस तरीके से बनाना है। सेम इसी तरीके से आपको ये फ्लावर एक चाहिए होगा, दिखाती हूँ मैं आपको। सो ये देखिए जो हमने इयररिंग्स बनाए थे ना, सेम आप इसको भी मांग टीका के जैसे यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको इसमें बड़ी मोती की लेयर चाहिए ना, तो देखिए ये जो मोती की लेयर है इस तरीके से आपको बस क्या करना है, यहाँ पर इसको यहाँ पर ग्लू गन से चिपकाना है। तो ये आपका लॉन्ग वाला जो माथा पट्टी है ना वो बन जाएगा। तो मुझे इसका बनाना नहीं है इसलिए मैंने बनाया नहीं है, सिर्फ मैं आपको बता दे रही हूँ कि अगर आपको बनाना हो तो इस तरीके से बना सकते हो। सेम यही फ्लावर बनाना है, इधर ये मोती लगाना है और ये जो चीज़ है यहाँ पे आपको पीछे ऐसे स्टिक कर देनी होगी।
और ये जो चीज़ है यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पर इसे, और नहीं तो अगर आपको ऐसा नहीं बनाना तो सेम यही आप माथा पट्टी की जैसे पहन सकते हो। तो मैं जो होल लुक है वो मैं आपको पहनकर किसी ना किसी अपने लुक्स में ज़रूरी बताऊंगी। तो आप लोगों को ये कैसा लगा सो मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। सो मेरे इयररिंग्स बन चुके हैं, बिल्कुल रेडी हैं। और ये चोकर सेट से तो इतना सुंदर चोकर सेट बनाना मैं क्या बताऊँ। सो ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो लुक है ना इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। देखो आप कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है।